बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रुबीना स्ट्रॉन्ग। मेरा नाम रुबीना कोसर है और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन देगी स्टाइल में। चले आए, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ आलू गोश्त शोरबे वाला। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सालन है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रुबीना स्ट्रॉन्ग। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ आलू और मटन की शोरबे वाला सालन। देगी स्टाइल में इसका मसाला है। तो चले आए, हम देखते हैं कि आज मैं आपको कैसे बताती हूँ। रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये मैंने मटन है, देखिए मटन का गोश्त है बकरे का। ये तकरीबन 1.5-2 किलो के दरमियान गोश्त है। अच्छी तरह इसको धो के मैंने ये डाँप दिया है। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने आप ये सामने देखें। प्याज है, ये 2 बड़े प्याज थे। टमाटर है, दो सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। दही है 1 प्याली और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। मैंने इसको पीस लिया, टूटी हुई मिर्चें हैं 2-3। और इसके लिए जिन मसालों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल मसाले हैं बिल्कुल। ये नमक हस्बे ज़रूरत, रेड चिली, हल्दी, ये साबुत खुश्क धनिया है तकरीबन ये टीस्पून में आपको दिखा रही हूँ। ये टीस्पून में मैंने लिया है इसको। ये मिर्चें मैंने 3 टीस्पून लिए है। नमक है, ये कुटी हुई मिर्च है, ये साबुत ज़ीरा है तकरीबन ये 1 टीस्पून है। ये गरम मसाला है पिसा हुआ, ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने पिसा हुआ। देखें ये चीज़ें इसके लिए चाहिए। अब हम देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का बनेगा ये आलू गोश्त का सालन। सबसे पहले हमने घी डालना है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। व्यूअर्स, इसके अंदर मैंने ये जीरा जो साबुत था सबसे पहले ये डालूंगी। बहुत मज़े का बनेगा माशाल्लाह। ये सालन अच्छा बनेगा, देगी स्टाइल में इसका टेस्ट होगा। अब इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है, पेस्ट ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको मोटा रखा हुआ है। ये इसके अंदर जाएगा। ये तकरीबन 2-2 चम्मच इसके अंदर है, क्योंकि गोश्त के हिसाब से हम डालेंगे लहसुन और अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये डाल दूँ इसके अंदर। अब हम चम्मच को तकरीबन 2-3 मिनट तक इसको हिलाएंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ताकि अच्छी तरह ये पक जाए इसके अंदर। व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर गोश्त डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता आपने डालना है, एकदम नहीं डालना, क्योंकि ये धोया फूटा इसके अंदर पानी होता है और ये घी है। एकदम जाएगा तो फिर हमारे ऊपर छींटे भी पड़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने 7-8 मिनट तक इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है मटन की। अगर चिकन है ऐसे ही चिकन का गोश्त बनेगा, आलू चिकन का शोरबे वाला सालन। और बीफ का भी ऐसे ही आप बना सकते हैं। मैं मटन का बना रही हूँ आज, तो इसको भी ऐसे 7-8 मिनट तक तकरीबन हम इसकी भुनाई करेंगे। इसके अंदर घी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है उसके साथ।
बहुत ही अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाला है तो उसकी बुनाई हो रही है, तो अच्छी खुशबू फैल रही है इसके अंदर। गोश्त को इतना अच्छी तरह भूनना है कि इसकी जो रेड कलर है इसका सारा ब्राउन हो जाए भून के घी में। इसकी बुनाई ऐसे करनी है, इतनी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज की बुनाई भी इसके साथ ही हम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको तकरीबन 7-8 मिनट तक हम बुनाई करेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं, मैंने बुनाई इसकी मैं कर रही हूँ। थोड़ी सी हम और करेंगे, 4-5 मिनट तक और होगी तो फिर आगे इसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ये थोड़ा सा हमने दरमियानी आंच पे पकाना है, लो फ्लेम पे हमने नहीं करना इसको, हल्की आंच पे नहीं पकाना, थोड़ा सा हमने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, भूनना है गोश्त को और लहसुन अदरक का जो पेस्ट डाला है उसको और प्याज को। बस अब इसकी बुनाई हो चुकी है, तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं मुझे बुनाई करते हुए। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्ज़ मिर्चें हैं तो ये डाल दूंगी इसके अंदर। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें हम। ये थोड़ी सी पीसी कूटी हुई मिर्चें हैं सब्ज़, ये भी डाल देती हूँ मैं। सारे मसाले डाल देती हूँ इसके अंदर मैं अभी सारे। देखें, साबुत खुश्क धनिया था, हल्दी है, सुरख मिर्च है, ये कुटी हुई मिर्च है, नमक है और ये साबुत गरम मसाला है, ये पिसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही की जो मैंने प्याली में दही लिया था ये भी इसके साथ ही जाएगा। सारे मसालों की अच्छी तरह बुनाई होगी, इनको अच्छी तरह हम भूनेंगे। टमाटर, दही और डाला है जो प्याज, हर चीज़ अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग हो जाएगी इसके अंदर। देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको हमने भूनना है। टमाटर और दही आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप लोग, अपनी मर्ज़ी है आपकी।
ज़्यादा ग्रेवी और बनानी है तो आप लोग दही ज़्यादा डाल सकते हैं, टमाटर भी ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी मिकदार टमाटरों की भी। इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे अब इसके अंदर मसाले में, दही के मसाले में। तो टमाटर का देखिए डाला है जो, अब टमाटर इसके अंदर गल जाएंगे अच्छी तरह मसाले में। माशाल्लाह देखिए इसकी शक्ल मसाले की अच्छी तरह बुनाई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना शक्ल से देखें, इसका कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। बस अब 1-2 मिनट इसकी मैं अच्छी तरह बुनाई करूंगी, फिर इसमें मैं पानी डाल दूंगी, क्योंकि तकरीबन आधा हमारा गोश्त जो मटन का है भुना है, मैंने इसकी बुनाई की है, तो तकरीबन आधा ये पक चुका है। अब आधा हम इसको पानी लगाएंगे, फिर दम देंगे, उसके अंदर गलेगा। व्यूअर्स, इस तरीके से आप लोग ये गोश्त बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा मसाला इसके अंदर देखें पक चुका है। देखें आधा रह गया, 2 हिस्से इसके अंदर प्याज भी गल चुका है, अब और गलेगा ये जब हम पानी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह इसकी बुनाई हो रही है देखें। देखिए इसकी अच्छी तरह बुनाई हो रही है। अभी देखिए अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको दम पे रख देती हूँ। तकरीबन आधा घंटा लगेगा या 20-25 मिनट प्रेशर कुकर में इसको लगेंगे। ऐसे हम खुला पकाएंगे तो इसको थोड़ी देर ज़्यादा लगेगी। अब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपने इतना डालना है अंदाजे से कि जितने में ये गोश्त गल जाए। अगर चिकन का गोश्त है फिर हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, चिकन बहुत जल्दी बुनाई में ही गल जाता है। ये क्योंकि मटन है थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ अब इतना कि ये गल जाए अच्छे तरीके से। अगर प्रेशर कुकर में हम इसको पकाते तो फिर उसके लिए 15-20 मिनट लगने थे और पानी कम लगना था। अब इसलिए मैं ये हांडी में बना रही, कढ़ाई में, तो इसको अब ढक्कन दे के हल्की आंच पे रखूँगी तो तकरीबन आधा घंटा इसको लगेगा गलने में गोश्त को। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको इसकी शक्ल। हम व्यूअर्स अब इसको दम आ चुका है। मसाला जो हमने गोश्त और मसाले डाले थे अब मैं देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह सारा पानी खुश्क हो चुका है इसका। टमाटरों का पानी और प्याज का था, गोश्त का भी पानी था और दही भी डाला था मैंने। देखिए माशाल्लाह गोश्त की अच्छी तरह गल चुका है गोश्त। देखें बुनाई भी हुई थी। व्यूअर्स मैंने 2-3 आलू लिए थे, इसके अंदर मैं आलू भी डाल दूंगी। आलू वाला शोरबे वाला ये सालन है। ये मैंने धो के काट के बड़े बड़े पीस में काट लिया है। आपकी मर्जी, आप छोटे पीस में भी काट सकते हैं, तो मैंने ऐसे डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी थी पहले बुनाई करते वक्त। फिर इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको दम पे रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो अब ये माशाल्लाह गल चुका है। देखें सारे मसाला जात इसके अंदर मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे, दही भी डाल दिया था, गरम मसाला भी, नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत खुश्क धनिया, हर चीज़। अब हमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से ही ऐड थी। माशाल्लाह इसकी देखें अच्छी तरह पक चुका है। बुनाई भी इसकी मैंने पहले भी अच्छी तरह कर ली थी। अब आलू डाल के 3-4 बार मैं इसको भून लूँगी। देखें इसको 2-3 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे, फिर माशाल्लाह ये फाइनल है, पक चुका है। क्योंकि बुना हुआ गोश्त, बुनाई किया हुआ कढ़ाई वगैरह कोरमा तो हम खाते हैं। मैंने सोचा चले आपको ये आलू शोरबे वाला सालन भी बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का ये बनेगा, देगी स्टाइल का, जैसे हम शादियों में खाते हैं, देग में पकता है, बिल्कुल वैसा इसकी ग्रेवी बनेगी मसाले में, ऐसा ही टेस्ट आएगा इसका। अब इसको हल्का सा हम भूनेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि आलूओं के अंदर भी अच्छी तरह इसका मसाले का असर हो जाए, जज्ब हो जाए, आलू के अंदर टेस्ट आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह
इसकी बुनाई हो रही, देखिए जब घी साइडों से निकलना शुरू हो जाता है तो आप समझ लें कि इसकी बुनाई तकरीबन हो चुकी है। पानी इसका सारा देखें माशाल्लाह खुश्क हो गया है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। बस ये याद रखना है अपने के गोश्त की अच्छी तरह बुनाई हो तो फिर ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और उसकी जो जिसको हम हमक या स्मेल कहते हैं गोश्त की खुशबू, उसमें से वो ना आए, फिर इसकी बुनाई माशाल्लाह अच्छी तरह हो सकती है। आप लोगों की मर्जी है, इसके अंदर आप लोगों ने जितना पानी डालना है, शोरबा रखना है, आप उस हिसाब से डाल लें। जितनी क्वांटिटी में आपने खाना है पानी डालना है, उस पे ज़रूरत आप पानी डाल लें। नमक मिर्च भी आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, चेक करके बनाएं जैसे आपको पसंद है, कम या ज़्यादा। देखिए इसकी माशाल्लाह ग्रेवी अच्छी तरह बन गई है। देखिए प्याज भी सारा, हर चीज़ मिक्स हो चुकी है, टमाटर प्याज सारा मसाला अच्छी तरह, ये देखें सारा ग्रेवी इसकी बन चुकी है। देखें प्याज भी सारा मिक्स हो गया, गल गया। बस इसको इसी तरह थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं 1-2 सेकेंड और इसकी बुनाई करूँगी। बस फिर मैं इसके अंदर शोरबा इसका बनाऊँगी। बस इसकी व्यूअर्स बुनाई पे ही ज़्यादा मेहनत होती है, बुनाई का ही काम है। बुनाई अच्छी तरह हो तो फिर गोश्त सालन अच्छा बनता है। व्यूअर्स ये मैं 2 सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर डाल रही हूँ, फिर मैं पानी हल्का सा लगा दूंगी। इसका कलर भी अच्छा आएगा माशाल्लाह। देखो अच्छी खूबसूरती इसमें आ जाएगी सालन में। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। बस इसकी अब माशाल्लाह हो चुकी है बुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आप लोगों ने देख के अपने हिसाब से डालना है, जितना आप लोगों को ग्रेवी चाहिए शोरबा। थोड़ा सा मैं व्यूअर्स और डालूंगी ताकि ये सारा गोश्त और आलू इसके अंदर डिप हो जाए। पानी थोड़ा सा ऊपर ही हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये पक के इतना पानी रह जाए। देखिए आप माशाल्लाह ठीक है तकरीबन पानी। अब बस इसको एक जोश आएगा, तेज़ आंच पे मैं इसको जोश दूंगी, फिर मैं हल्की आंच पे इसको हल्का सा पकाऊंगी शोरबे को, ताकि इसकी तरी अच्छी तरह बन जाए। तो फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। 5-6 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अब देखते हैं सालन को दम आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शोरबा पक चुका है माशाल्लाह। अब थोड़ा सा धनिया मैं इसके अंदर सब में डालूंगी, पूरे सालन में। ये देखिए आलू भी गल चुके हैं माशाल्लाह। गल चुके हैं आलू भी। अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ।
वीवर्स सालन अभी काफ़ी गर्म है, मैंने डोंगे में डाला है, देखें आलू भी डाल के दिए, ये देखिए दिखा रही हूँ आपको। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी काफ़ी गर्म है, तो इसके ऊपर मैं सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ गार्निश के लिए थोड़ा सा और। ये देखें माशाल्लाह आलू शोरबा मटन का, आप देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा इसकी लुक देखें। बहुत ही मज़े का बनेगा ये शोरबे वाला सालन, आलू गोश्त का देगी स्टाइल का इसका टेस्ट आएगा, आप ज़रूर बना के देखें। वीवर्स आज मैंने आपको आलू और मटन का शोरबे वाला सालन बनाना सिखाया है, आप लोग इसको ज़रूर बनाएं, बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा है आज का ये मेरी रेसिपी। और आप जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं, जितने भी मेरे बहन भाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग सब मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आप लोग शेयर किया करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, कल इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।